जय हिंद। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि कंपनी में आखिर किन किन कारणों से एक्सीडेंट होता है। पिछले क्लास में बेसिक ऑफ एक्सीडेंट मैनेजमेंट मैंने बताया था आप लोगों को। आज बताने वाले हैं कि जो कारण है, जो कॉज हैं, उसमें तीन मेन कॉज है जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस और अदर कंडीशंस। तो इस तीनों कंडीशंस को बोर्ड पे मैंने सिर्फ लिखा था और समझाया था कि ये तीन कंडीशंस मुख्य होते हैं जिसके वजह से एक्सीडेंट होता है। आज इस तीनों कंडीशंस के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। सबसे पहले है अनसेफ एक्ट। देखिए, कंपनी में कोई ना कोई एक्सीडेंट किसी ना किसी रीजन से या किसी ना किसी कॉज की वजह से होता है। तो उस अगर कॉज को हम जान जाएं तो एक्सीडेंट को कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। एक्सीडेंट हम होने नहीं देंगे। इसके लिए क्या चाहिए कि हमें उस कारण का पता लगाना है जिसके वजह से कंपनी में एक्सीडेंट होता है। तो इसको तीन भागों में बांट दिया गया है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और अदर कंडीशंस। सबसे पहले समझेंगे अनसेफ एक्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहला है वियर द रॉन्ग पीपीज। देखिए, पीपीज जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। अगर उसका गलत तरीके से यूज करते हैं तो आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है और इस तरह के एक्सीडेंट को अनसेफ एक्ट कहा गया है। पीपी क्या होता है, जैसे अगर आप हेड की सुरक्षा के लिए हेलमेट यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार से पैर की सुरक्षा के लिए आप शूज का प्रयोग करेंगे, उसी प्रकार से अपने आंखों की सुरक्षा के लिए ग्लास का प्रयोग करेंगे। तो ये पीपीज होता है। अगर ये खराब रहेगा तो आपके साथ एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। इसको अनसेफ एक्ट कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा है यूजिंग हैंड्स इन प्लेस ऑफ द टूल्स और इक्विपमेंट। देखिए, बहुत सारे वर्कर होते हैं जो कंपनी में जो भी वर्क हो रहा होता है उसमें अगर कोई काम रहता है जहाँ पे उनको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिल पाता है या जाने लाने में ज़्यादा टाइम लग सकता है तो वहाँ पे वो हाथ का यूज कर लेते हैं, तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण होता है जो अनसेफ एक्ट कहलाता है। तीसरा है वियरिंग लूज ड्रेस इनसाइड द वर्कशॉप। देखिए, कंपनी में कभी भी काम करना चाहिए तो एक प्रॉपर ड्रेस पहनना चाहिए जो एक वर्कर को एक वर्कशॉप में पहनना चाहिए। ड्रेस के ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि किस तरह का ड्रेस और कौन कौन सा ड्रेस एक वर्कशॉप में पहनना चाहिए, किस काम के दौरान किस टाइप का ड्रेस पहनना चाहिए। तो अगर लूज ड्रेस पहने रहेंगे तो किसी भी मूविंग पार्ट्स जो है, कंपनी में अलग अलग मशीन लगा होता है, तो कोई भी अगर मूविंग पार्ट से अगर हमारा ड्रेस काफी लूज रहेगा तो उसके साथ लग सकता है और एक्सीडेंट कर सकता है। तो इसको भी हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। इसीलिए कभी भी लूज ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। आगे है ऑपरेटिंग एनी मशीन एट अनसेफ स्पीड। देखिए कि हर मशीन की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है कि कितने स्पीड पर चलेगा तो सेफली चल सकता है। जैसे बाइक अगर हम चलाते हैं तो 40 से 60 के स्पीड में अगर चला रहे होते हैं तो एवरेज में रहता है कि हाँ इतना स्पीड ठीक ठाक है। लेकिन अगर वही बाइक हम 100 या 100 से ज़्यादा चलाते हैं तो ओवर स्पीड हो जाने की वजह से एक्सीडेंट का कारण बनता है। उसी प्रकार से मशीन जो कंपनी में लगे होते हैं उनको भी जो एक प्रॉपर स्पीड होना चाहिए उस स्पीड पे चलाना चाहिए, ज़्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। इसकी वजह से जो एक्सीडेंट होता है वो भी अनसेफ एक्ट कहलाता है। उसके बाद पांचवा नंबर है ऑपरेटिंग एनी मशीन और इक्विपमेंट विदाउट एनी अथॉरिटी। देखिए, ये कंपनी में सबसे ज्यादा समस्या आता है कि जो भी वर्कर होते हैं, बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं कि कंपनी में जो काम उनको नहीं दिया गया है वो भी काम करने लग जाते हैं, या जिस मशीन पे उनको काम नहीं करना है उस मशीन पे काम करने लग जाते हैं। इसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर आपको प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मिला है आपके सीनियर के द्वारा, जो भी इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन है, अगर आपको अथॉरिटी दिए हुए हैं कि आप ये काम कर सकते हैं तभी काम कीजिए। देखिए, अथॉरिटी उसी को दिया जाता है जो उसके बारे में जानकारी उसको होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, क्योंकि आपके सीनियर को पता होता है कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर अथॉरिटी मिले तो काम करिए। अगर काम ऐसा बिना अथॉरिटी का कीजिएगा तो एक्सीडेंट का कारण बनेगा और इस तरह का एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट कहलाता है। आगे है वर्किंग एट हाइट विदाउट फॉल प्रिवेंशन। देखिए, अगर हाइट पे हम काम कर रहे होते हैं तो फॉल प्रिवेंशन के लिए जो साधन है उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सेफ्टी बेल्ट का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हाइट पे 3 तला पे अगर हम पेंट कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, बाई चांस अगर मेरा पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं तो वहां पे हमारी जान जा सकती है। तो इस एक्सीडेंट को बचाने के लिए, फॉल प्रिवेंशन के लिए जो बेल्ट हम यूज करते हैं वो बेल्ट लगा करके पीछे से एक रस्सी होता है बेल्ट का जिसको पट्टा बोला जाता है, ऊपर कहीं पर एक हैंग कर दिया जाता है किसी पाइप में या हुक वगैरह में, ताकि हम आसानी
आसानी से एक दूसरे जगह पे जा भी सकें, और बाई चांस अगर हमारा बैलेंस अनबैलेंस्ड हो जाए तो गिरे तो वो बेल्ट हमारा सुरक्षा करे। तो इस प्रकार अगर एक्सीडेंट होता है उसको अनसेफ एक्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है। आगे है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑन मूविंग पार्ट्स। देखिए कंपनी में अगर कोई भी मशीन चल रहा है और चलने के क्रम में उसमें ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं, जैसे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे ग्रीसिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, ऑयलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर मशीन चल रहा है तो वहां पे ग्रीसिंग ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। अगर ग्रीसिंग ऑयलिंग करते हैं तो एक्सीडेंट का कारण बनता है, और इस प्रकार का एक्सीडेंट जो होता है अनसेफ एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। दूसरा है अनसेफ कंडीशंस। देखिए अनसेफ कंडीशंस में क्या होता है कि ये भी जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उन्हीं के द्वारा कंडीशन जो होता है वो क्रिएट किया गया रहता है, जनरेट किया गया रहता है। अगर वर्कर इस चाहे तो अनसेफ कंडीशंस को क्रिएट होने नहीं देंगे। तो कैसे अनसेफ कंडीशन क्रिएट होता है ये समझिए। सबसे पहला है पुअर हाउसकीपिंग। देखिए हाउसकीपिंग उसको कहा जाता है, जैसे कहीं पर भी, चाहे आपका घर हो, चाहे वर्कशॉप हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कोई भी हो, वहां पे जो भी सामान होते हैं, जो भी मशीनरी सामान होते हैं, अगर उनका प्रॉपर तरीका से रख रखाव हम नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर अलमीरा है, अलमीरा में ऊपर कौन सा चीज रखना है, नीचे कौन सा चीज रखना है, अगर सही ढंग से नहीं रखेंगे, जैसे ऊपर अगर कोई भारी चीज रख दे तो गिर सकता है, या मान लीजिए नीचे सरफेस पे कुछ नहीं पड़ा होना चाहिए, सबको रेक में रखना है लेकिन सरफेस पे हम छोड़ दिए हैं, तार ऐसे ही बाहर फेंक दिए हैं, उसको सही से रखे नहीं है अलमीरा के अंदर या रैक जो बना होता है उसके अंदर, तो इसको कहा जाता है पुअर हाउसकीपिंग। चारों तरफ अगर खराब माहौल रहेगा तो किसी का उस तार में पैर लग करके गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या इधर उधर सामान रहेगा तो कहीं पर कोई अदर वहां पे कंडीशंस क्रिएट करके नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो हाउसकीपिंग है उसको सही रखना चाहिए। अगर पुअर हाउसकीपिंग की वजह से एक्सीडेंट होता है तो वो अनसेफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग आता है। इनसफिशिएंट लाइटिंग है दूसरा नंबर। देखिए कहीं पर भी काम कर रहे हो, चाहे वो किसी का वर्कशॉप हो, कंपनी हो, या आपका घर ही क्यों ना हो, हम लोगों का टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है वहां ही क्यों ना हो, अगर हम मान लीजिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां पे प्रॉपर लाइट ही नहीं रहे तो बच्चे लोगों को दिखाई नहीं देगा। अगर मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, ज्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती है। अगर लाइट प्रॉपर नहीं रहेगा तो आंख खराब हो सकता है। तो उसी तरह से कंपनी में अगर कोई मशीन चला रहा है, जिस मशीन में कुछ सामान डालना हो, निकालना हो, वहां पे अगर लाइट नहीं रहेगा तो इधर उधर हमारा हाथ लग सकता है अगर हम अच्छे से नहीं दिखे तो। इसलिए प्रॉपर लाइट का रहना जरूरी होता है कंपनी में। अगर इस तरह से मतलब लाइटिंग की वजह से, कम लाइटिंग की वजह से अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको अनसेफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग रखा गया है। अगला है यूज ऑफ डिफेक्टिव टूल और इक्विपमेंट। देखिए अगर कोई भी टूल्स या इक्विपमेंट है अगर वो खराब है तो उसका यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे वर्कर ऐसा काम करते हैं। मान लीजिए अगर हैमर का हैंडल टूटा हुआ है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर टूटा हुआ हैमर का हैंडल प्रयोग करते हैं तो कहीं मतलब क्रैक रहता है पूरा, अगर टूटा रहेगा तो कोई यूज ही नहीं करेगा, लेकिन क्रैक रहता है। अगर क्रैक है, हम कहीं पर हैमर के द्वारा चोट लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर बाई चांस वो पूरा टूट जाए अच्छे तरीके से तो हमारे सिर पे भी लग सकता है, या साथ में काम करने वाले किसी दूसरे वर्कर को भी लग सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी टूल्स और इक्विपमेंट है जो खराब हो चुका है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर प्रयोग करते हैं, एक्सीडेंट होता है तो उसको अनसेफ कंडीशंस के वजह से होता है और इसके अकॉर्डिंग अनसेफ कंडीशंस के कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद अनगार्डेड मशीन और इक्विपमेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी मशीन होता है उसका एक प्रॉपर गार्ड होता है। अगर कोई मूविंग पार्ट्स होता है तो मूविंग पार्ट्स में जो गार्ड होता है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए बाइक है तो पीछे लगा रहता है गियर लगा हुआ है, उसका चैन लगा रहता है। तो इस तरह का मान लीजिए चैन को कवर करने के लिए उसका प्रॉपर गार्ड लगा दिया जाता है। साइकिल में भी ऐसा होता है, चैन वगैरह को कवर करने के लिए गार्ड लगा दिया जाता है ताकि उसके वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हो। उसी प्रकार से कंपनी में जैसे लेथ मशीन है तो लेथ मशीन का भी गियर होता है या उसका जो भी व्हील्स वगैरह है तो उसको प्रॉपर एक गार्ड के द्वारा ढका रहता है, क्योंकि वो मूविंग पार्ट्स होता है। बाई चांस अगर कहीं पट्टा उट्टा टूट जाए तो हमें आकर के, चैन टूट जाए तो हमें आकर के लग जाए, तो गार्ड रहे तो उसको रोक ले। इसीलिए कभी भी वैसे जगह पे काम नहीं करना चाहिए जिस मशीन का या मूविंग पार्ट से वहां का जो गार्ड है वो गार्ड निकल चुका है या गार्ड नहीं लगाया गया है। अगर इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो उसको अनसेफ कंडीशंस के कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला है ऑयलिंग
वर्किंग ऑन ऑयलिंग सरफेस। देखिए अगर ऑयलिंग सरफेस है वहां पे हम काम करते हैं तो गिरने का संभावना ज़्यादा रहता है, फिर पैर फिसल सकता है, हम गिर सकते हैं। तो ऐसे जगह पे काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर नॉर्मल नीचे का सरफेस है, अगर वहां पे ऑयल है, गिरे तो बच भी सकते हैं, लेकिन अगर 3 तला 4 तला पे काम कर रहे हैं, बाई चांस वहां पे अगर सीढ़ी के पास में है या बाहरी एरिया में है, वहां पे ऑयलिंग की वजह से पैर फिसले गिरे तो हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए ऑयलिंग के जगह जहाँ पे ऑयल वगैरह है, नीचे गिरा हुआ है, पानी वानी है, वहां पे काम नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से एक्सीडेंट जो होगा उसको अनसेफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे है वीक कंस्ट्रक्शन। देखिए कभी भी कंपनी में, वैसे कंपनी में आप काम मत कीजिए, वैसे जगह पे काम मत कीजिए जहां का कंस्ट्रक्शन काफ़ी कमजोर है। मान लीजिए किसी आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जिसका पिलर बहुत कमजोर पड़ा हुआ है और छत काफ़ी भारी हो गया है, तो अब वहां पे क्या है, मशीन चल रहा है, छत पे लोड बढ़ सकता है कभी भी। तो लोड अगर बढ़ेगा, मशीन है तो मशीन चलेगा तो लोड वहां पे बढ़ जाता है, या वर्कर हो सकता है कहीं ज़्यादा वहां पे वर्कर ऊपर काम करने लगे, या हो सकता है कहीं अर्थक्वेक टाइप का कोई छोटा सा कोई मतलब इफेक्ट आ जाए, वहां पे झटका आ जाए, तो उसके वजह से क्या होगा, कमजोर अगर आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा तो गिर सकता है। तो वैसे कंडीशन में आपको काम नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का कंडीशन किसी कंपनी में अगर है और एक्सीडेंट होता है तो अनसेफ कंडीशन उसको कहा जाएगा। आगे है आपका शिफ्ट ड्यूटी। देखिए ये शिफ्ट ड्यूटी में क्या होता है कि वर्कर लोगों को 3 शिफ्ट में काम होता है। इस चीज़ को मैंने आपको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में पहले बता चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। शिफ्ट ड्यूटी में देखिए क्या होता है, 8-8 घंटे का शिफ्ट बनाया गया रहता है, 3 शिफ्ट 24 घंटा में। तो किसी को फर्स्ट शिफ्ट, किसी को मतलब जनरल शिफ्ट कहा जाता है, किसी को फर्स्ट और किसी को सेकेंड में रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जिसका भी शिफ्ट दिन में होता है तो दिन में कोई भी आदमी काम करने के लिए मतलब पूरी तरीका से तैयार होता है, लेकिन रात में क्या होता है, रात में थोड़ा बहुत आलस टाइप का होता है या नींद लगता है। तो उस कंडीशन में अगर किसी का शिफ्ट ड्यूटी है और रात में ड्यूटी पड़ गया है तो एक्सीडेंट होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस तरह का कैटेगरी जो है अनसेफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग आता है। आगे है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए अगर कहीं पर भी वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह के वर्कर होते हैं जो एक दूसरे से मजाक करते हैं। मजाक करने का मतलब किसी को धक्का दे देगा, या किसी का सिर पे कुछ से मार देगा, या शरीर पे कुछ से मार देगा, इस तरह के मजाक वगैरह लोग करते हैं। तो इस तरह का कंडीशंस अगर जहां होता है वो अनसेफ कंडीशन कहलाता है, और ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट खराब होता है तो एक्सीडेंट होता है। जैसे किसी के साथ कोई गाली गलौज कर लेता है, या किसी को कोई टूल्स उठा करके फेंक दिया, तो इस तरह से वहां का माहौल खराब होगा, तो माहौल खराब होने की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, और इस तरह का एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग आता है। देखिए अगला है अदर कंडीशंस। तो अदर कंडीशंस में क्या होता है, अदर कंडीशंस में होता है सबसे पहला मैनेजमेंट बिहेवियर। अगर हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ की मैनेजमेंट का बिहेवियर सही नहीं है तो एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। जैसे आपका सीनियर है, सुपरवाइजर, फोरमैन, इंजीनियर या कोई भी है, कंपनी का मालिक है, वो आता है और आकर के बोलता है कि दिन भर में 8 घंटे में आपको इतना सारा काम कर देना है। वर्क जितना करना चाहिए उससे डबल बताता है या उससे बहुत ज़्यादा बताता है, या आपको गाली दे देता है किसी भी गलती की वजह से, या कुछ ऐसा बोल जाता है, डांट जाता है, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है। तो इस तरह का अगर मैनेजमेंट के तरफ से गलती होता है तो उसका खामियाजा एक वर्कर को भुगतना पड़ता है, जो एक्सीडेंट के रूप में होता है। तो इस तरह के एक्सीडेंट को अदर कंडीशंस में रखा गया। आगे है एक्सेसिव ओवर ड्यूटी। देखिए ओवर ड्यूटी आपको फैक्ट्री एक्ट में मैं बताया हूँ, ओवर ड्यूटी के बारे में आप कर सकते हैं, लेकिन ओवर ड्यूटी का भी एक रूल्स है। जैसे 8 घंटे के बाद आप मात्र 4 घंटा ओवर ड्यूटी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ओवर ड्यूटी करने का अलाउ नहीं है। तो अब 8 घंटे के बाद 4 घंटा करेंगे तो ऐसे ही ओवर ड्यूटी में शरीर थक गया होता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। मैंने फैक्ट्री एक्ट में बताया था आपको कि नॉर्मल 8 घंटे में तो ठीक काम करता है आदमी, 8 घंटे के बाद जो ओवर टाइम होता है तो उसमें थोड़ा सा शरीर थक जाता है तो एक्सीडेंट कर बैठता है। लेकिन अगर अब 4 घंटा के बाद भी अगर आप काम करते हैं, कोई आदमी होता है जो 16 घंटा काम करता है, 24 घंटा काम करता है, तो लगातार इस तरह से काम करिएगा तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा, जो अदर कंडीशन में रखा गया है। आगे है लेक ऑफ प्रॉपर इंस्पेक्शन। देखिए कहीं पर भी काम होता है तो इंस्पेक्शन होना जरूरी है। इंस्पेक्शन होना जरूरी इसलिए है कि कंपनी में किस चीज़ का कमी है, कौन सा टूल्स खराब हो गया है, कौन सा मशीन खराब हो गया है, तो इसके बारे में पता चल सके। तो अगर इंस्पेक्शन हो रहा है और इंस्पेक्शन
टीम अगर ध्यान से काम नहीं किया, सही से इंस्पेक्शन नहीं किया या कंपनी में इंस्पेक्शन हो ही नहीं रहा हो तो उस कंडीशन में भी एक्सीडेंट होता है। जैसे इंस्पेक्शन टीम आएगा, देखेगा मशीन खराब है, इसका गार्ड नहीं है, अगर टूल्स खराब है या यहाँ का लाइट सही नहीं है या इसका हाउस कीपिंग सही नहीं है, तो क्या करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, सुधारेगा। अगर इंस्पेक्शन ही नहीं होगा तो सुधारेगा ही नहीं। तो इसलिए इंस्पेक्शन की वजह से भी एक्सीडेंट, नहीं होने की वजह से भी एक्सीडेंट होता है, जो अदर कंडीशंस आता है। आगे है जॉब इनसिक्योरिटी। देखिए, काम किसी को मन है इलेक्ट्रिशियन का करने का, लेकिन मजबूरी में वो फिटर का काम कर रहा है, या फिटर का स्टूडेंट है वो मजबूरी में काम कोई अदर कर रहा है, या सुपरवाइजर है लेकिन काम उसको नहीं मिला, बेरोजगार हो गया तो लेबर का काम कर रहा है। तो इस तरह के कंडीशंस में क्या होता है कि आदमी थोड़ा टेंशन में, दबाव में काम करता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो इस तरह का चांस जो होगा, अगर एक्सीडेंट होगा तो अदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। आगे है पुअर हियरिंग कंडीशंस ऑफ वर्कर। देखिए, बहुत सारे वर्कर होते हैं जिसका फिजिकली अनफिट होता है, लेकिन ऐसे तो फिजिकली अनफिट जो होता है उसको तो कंपनी में रखा ही नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत कम सुनाई दे रहा है और काम चलने लायक है तो कंपनी अगर रख लिया तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बनता है। कंपनी में काम कर रहा होता है, कहीं पर कुछ ऐसा चीज गिर रहा होता है या गिरने वाला होता है तो कोई दूसरा कोई चिल्लाएगा, इसको सुनाई ही नहीं देगा। और मशीन में क्या होता है कि मशीन जब चलता है, वाइब्रेशन मशीन का होगा, आवाज होगा, तो वहां पर भी आदमी ऐसे ही जो मतलब उसका हियरिंग कैपेसिटी जो है, सुनने का जो शक्ति है, अगर ठीक ठाक है वो भी खराब हो जाएगा उस मशीन की आवाज की वजह से। तो अगर आपका आवाज खराब है तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बनता है, जो अदर कंडीशंस में आता है। आगे है आपका फैमिली प्रॉब्लम। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी में कोई भी वर्कर काम कर रहा होता है, वहाँ पे बहुत अगला मैं कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट में पढ़ाने वाला हूँ, उसमें बताऊंगा कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो एक कंपनी को या उसके परिवार और देश को कितना बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ता है, तो उसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें बता देते हैं कि देखिए, फैमिली प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक वर्कर बहुत डेंजर जगह पे काम करता है, अलग अलग तरह का रिस्क लेता है, हैजार्डस जो वहाँ पे होते हैं उनका सामना करता है। तो इस कंडीशन में काम अगर कोई कर रहा है या मेंटली फिजिकली अगर फिट नहीं हो तो एक्सीडेंट करा सकता है। तो मेंटली फिट कैसे रहेगा, अगर उसकी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा तब। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, झगड़ा है या किसी भी अदर तरह का फाइनेंशियली होगा, तो उस तरह से क्या होगा, आदमी मेंटली फिट नहीं होता है तो एक्सीडेंट का कारण बनता है। काम करेगा, पारिवारिक बात कोई सोचेगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसको अदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग रखा गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर के लिए आप इंतजार कीजिए। और आप एक स्टूडेंट है, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करने की वजह से हमें हौसला मिलता है अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।